हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पंचिंग शेयर फेलियर को कि आखिर में पंचिंग शेयर फेलियर क्या होता है, कहां पर ये हमको देखने को मिलता है और इससे रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी जनरल शेयर फेलियर के बारे में कि ये क्या होता है, कहां पर देखने को मिलता है। देन हमने बात करी थी लोकल शेयर फेलियर के बारे में। मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड तीसरा जो हमारा था वो पंचिंग शेयर फेलियर होता था। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और तीनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये जो टाइप का हमारा फेलियर है डेट इज पंचिंग शेयर फेलियर, ये हमारा वेरी लूज सॉइल या फिर हाईली कंप्रेसिबल सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। क्या बोला? अगर आपसे कोई सवाल करता है कि बताइए पंचिंग शेयर फेलियर कहां पर देखने को मिलता है, तो पंचिंग शेयर फेलियर हमारी जो वेरी लूज सॉइल होती है वहां पर देखने को मिलता है। वेरी लूज सॉइल दोस्तों, जैसे कि आपका बोले तो मैं बोल सकता हूं क्या लूज क्ले हो सकती है या फिर वेरी लूज सैंड हो सकती है। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कौन? पंचिंग शेयर फेलियर। क्लियर हुआ? इसको हाई कंप्रेसिबल इसलिए कहा जाता है कि अगर लूज सोइल या फिर लूज सैंड आपके पास है तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, लार्ज वॉइड रेशो होता है, लार्ज वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लार्ज वॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जब आप मानो इस बीकर के अंदर आपने लूज सैंड भर रखी है या लूज सॉइल भर रखी है, इसके ऊपर अगर आपने कहीं से कोई लोड पी लगाया तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो भी गैप था उस गैप में से जो एयर थी वो एयर रिमूव होने लगेगी और ये कंप्रेस होता जाएगा। पहले यहां पर था, अब ये यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे इसके अंदर जो वॉइड्स थे वो वॉइड्स क्या हो गए, हमारे खत्म हो गए, एक प्रकार से यूं बोल सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सबसे पहली बात ध्यान रखना है आपको कि जो पंचिंग शेयर फेलियर है वो हमारा जो बहुत ज्यादा ही लूज सोइल होती है, डेट इज लूज क्ले हो सकती है या फिर लूज सैंड हो सकती है, उसके अंदर पाया जाता है, या फिर बोले हम कि हाई कंप्रेसिबल सॉइल के अंदर होता है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि दिखता कैसे है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको इस टाइप का फेलियर देखने को मिलता है कि मतलब कि जहां पर आपकी फुटिंग है वो फुटिंग एकदम से नीचे चली जाती है, सडन डिक्रीमेंट या उसके अंदर सडन सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो वो पर्टिकुलर टाइप के फेलियर को हम लोग नाम दे देंगे पंचिंग शेयर फेलियर। क्लियर हुआ? तो यहां से नाम से थोड़ा मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एकदम से जो फुटिंग वाला जो एरिया था वो एकदम से सेटल हो जाता है या नीचे चले जाता है। क्लियर हुआ? तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फिगर के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर हम बात करें पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर, तो यहां पर नो बल्जिंग ऑफ सॉइल। दोस्तों, अगर पूरा का पूरा फाउंडेशन एकदम से हमारा सेटल हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो भी हमारी फुटिंग के नीचे वाली सॉइल थी वो सॉइल हमारी ग्राउंड सरफेस पर नहीं आ सकती है, जैसे कि हमारे जनरल शेयर फेलियर के अंदर आ रही थी। तो यहां पर कहा गया है कि कोई भी बल्जिंग ऑफ सॉइल्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर बात करें दोस्तों, यहाँ पर वेरी लार्ज सेटलमेंट हमको देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ फेलियर, क्योंकि मैं बताया आपको यहाँ पर जो लूज सोइल रहती है, लूज सोइल के अंदर लार्ज नंबर में क्या होता है, लार्ज वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं तो जैसे इसके ऊपर कोई लोड आता है तो यहाँ से वॉइड्स हमारे बाहर निकलेंगे, तो लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम हमको देखने को मिलेगा। अब लार्ज डिक्रीज इन द वॉल्यूम देखने को मिलेगा, मतलब ये इंप्लाइज करेगा कि लार्ज सेटलमेंट वहां पर हो रहा है। क्लियर हुआ? जैसे कि आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा घर पे, अगर मैं बताऊं आपको, तो जो आटे का डिब्बा रहता है इसके अंदर आपने आटा भर दिया एक बार, ऐसे नॉर्मली इसके अंदर आपने आटा डाल दिया। ठीक है, अब आटे को आप दबाते हैं थोड़ा सा, अगर इसको आप ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी जो पोजीशन थी उससे सेटल हो जाएगा, मतलब कि पहले यहां तक था तो अब जो आपका आटा है यहां तक आ जाएगा। तो इसी टाइप का फेलियर हमको देखने को मिलता है पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर, कि मतलब कि एक लार्ज सेटलमेंट हमको देखने को मिलेगा, मानो डेल्टा सेटलमेंट हमको देखने को मिला। ये डेल्टा क्या होता है दोस्तों, पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर क्या होता है, लार्ज होता है। क्लियर हुआ कि पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर
कहाँ पर देखने को मिलता है हमको? लूज सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। तो लूज सॉइल के अंदर अगर कोई भी लोड या फिर फोर्स एक्ट करेगा तो उसकी वजह से वहां पर एक बहुत ज्यादा अमाउंट में, डेट इज लार्ज क्वांटिटी में हमको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो जो पंचिंग शेयर फेलियर है ये दोनों के अंदर देखने को मिलता है, डेट इज डीप फाउंडेशन भी और शेलो फाउंडेशन के अंदर भी देखने को मिलता है। क्लियर हुआ कि क्या बोला गया है कि जो पंचिंग शेयर फेलियर है ये दोनों डीप और शेलो फाउंडेशन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। शेलो फाउंडेशन की अगर आप बात करें तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड जो क्ले होती है उसके अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। क्लियर है? अगर बात करें दोस्तों जो जनरल शेयर फेलियर हमने बात करी थी, तो जनरल शेयर फेलियर जो मेरा था ये जनरली बोले या फिर अधिकतर केस में आपको केवल और केवल शेलो फाउंडेशन के अंदर ही देखने को मिलता था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जनरल शेयर फेलियर केवल और केवल शेलो फाउंडेशन में देखने को मिलता है, लेकिन जो पंचिंग शेयर फेलियर है ये दोनों, डेट इज डीप और शेलो फाउंडेशन दोनों में होता है। क्लियर हुआ? आगे अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फ्रेंड्स, तो वो क्या कहते हैं कि सोइल जोन्स बियॉन्ड लोडेड एरिया इज वेरी लिटिल अफेक्टेड। मानो कि इतने इतने एरिया पर आपने लोडिंग थी, इतने इतने एरिया पर लोड आ रहा था, तो ये केवल यहाँ पर अफेक्ट करेगा। इसके बियॉन्ड, इसके इधर वाले जो पोर्शन है, ठीक है, जो कि लोडिंग एरिया से दूर है, उसको ये अफेक्ट नहीं करता है। मतलब सीधा सा कहा गया है कि पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर जो एरियाज हमारे लोडेड एरिया से दूर होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, या फिर अफेक्टेड होते भी है तो बहुत छोटे से अमाउंट में वहां पर क्या होता है, अफेक्ट करते हैं, स्मॉल अमाउंट में अफेक्टेड होते हैं। क्लियर हुई यहां तक बातें कि सोइल जो है हमारी, सोइल जोन्स बियॉन्ड एक पर्टिकुलर एरिया के बाद में वो बहुत कम अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो जो लोड सेटलमेंट कर्व है इंडिकेट करता है कंटिन्यूअस इंक्रीज इन सेटलमेंट। अगर आप देखेंगे ये सेटलमेंट डेट इज डेल्टा वाला है और लोड दैट इज पी है, तो यहाँ पर अगर आप जो कर्व देखेंगे तो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यूस यहाँ पर सेटलमेंट बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जा रहे हो आपका सेटलमेंट भी इंक्रीज होते जा रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये यही कह रहा है ये वाला पॉइंट जो है कि लोड सेटलमेंट कर्व इंडिकेट करता है कंटिन्यूस इंक्रीज इन सेटलमेंट को। क्लियर हुआ? जैसे जैसे, सिंपल सी बात बोलूंगा मैं, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे आपका सेटलमेंट भी बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोला है, मतलब कि लोड इंक्रीज करोगे इंप्लाइज कि जो सेटलमेंट है डेट इज डेल्टा वो भी इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर हुआ? फिर बोला दोस्तों कि ये जो केस है आपका पंचिंग शेयर फेलियर का, इसके अंदर एक जो अल्टीमेट लोड है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्लियरली। आप इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक अल्टीमेट लोड की वैल्यू नहीं मिल रही है। जैसे जैसे आप लोड वाली एक्सिस पर मूव करते जाओगे आपको लोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सेटलमेंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर आपको अल्टीमेट वैल्यू मिल रही है क्या लोड की? नहीं मिल रही। जैसे कि हमको जनरल शेयर फेलियर के अंदर मिली थी। मैं आपको बताता हूं कि जनरल शेयर फेलियर जब मैंने आपको बताया था तो वहां पर जो कर्व था कुछ इस टाइप का हमारा कर्व था ये। तो वहां पर ये जो लोड है दोस्तों, इस लोड को हमने नाम दे दिया था क्या? मानो पी यू। तो ये था हमारा अल्टीमेट लोड। तो सीधी सिंपल सी बात बोला गया है कि पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर जो अल्टीमेट लोड होता है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आखिर में किस लोड पर जाकर हमारा जो फुटिंग है या जो फाउंडेशन है वो फेल हुआ है या शेयर फेलियर ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो टाइप का फेलियर है दैट इज पंचिंग शेयर फेलियर, ये आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कि कंक्रीट स्ट्रक्चर में कैसे देखने को मिलेगा, ये मेरे कॉलम था, ठीक है, ये कॉलम था और यहां पर मानो ये कॉलम था और ये स्लेब का कनेक्शन था। तो दोस्तों जहां पर कॉलम और स्लेब हमारी ज्वाइंट है ना, उस पॉइंट पर यह कि स्लेब क्या करती है, यहां से एकदम से अपने ज्वाइंट्स को छोड़ देती है। तो यहां पर हमको शेयर फेलियर देखने को मिलता है, दैट इज कौन से टाइप का? पंचिंग टाइप का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पंचिंग शेयर फेलियर हमको कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में भी देखने को मिलते हैं। आई होप यहां तक चीज क्लियर होगी। अगर आगे अगर बात करें दोस्तों आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पंचिंग शेयर फेलियर जो है, पंचिंग शेयर फेलियर हमारा जो होगा दोस्तों, अगर मेरी डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू 30% से कम है तो पंचिंग शेयर फेलियर हो सकता है। क्लियर है? साथ में दोस्तों पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर नो टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन,
जो फाउंडेशन है हमारा, फाउंडेशन के अंदर कोई भी टिल्टिंग नहीं ऑब्जर्व होती है, जैसे कि जनरल शेयर फेलियर के अंदर हमको देखने को मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको एक कंपैरिजन वाला फिगर बताता हूं। दोस्तों, पहला जो फिगर है ये है हमारा जनरल शेयर फेलियर का, दूसरा है हमारा लोकल शेयर फेलियर का, एंड तीसरा है पंचिंग शेयर फेलियर का। क्लियर हुआ? यहां से अगर आप प्रेशर वर्सेस सेटलमेंट कर्व देखेंगे तो इस जो ये वाला जो ए वाला है ये कौन सा है? जनरल शेयर फेलियर, बी जो है लोकल शेयर फेलियर, एंड सी जो है पंचिंग शेयर फेलियर। दोस्तों, जनरल शेयर फेलियर के केस में आपको एक पर्टिकुलर अल्टीमेट लोड की वैल्यू आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस पर की सेटलमेंट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी बी और सी, दैट इज लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर जो है, इनके केस में आप अल्टीमेट लोड जो है पी यू बोल देता हूं को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यू नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड इन केस ऑफ बी एंड सी। क्लियर है? तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इनके जो फिगर्स है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जनरल शेयर फेलियर का फिगर कुछ ऐसा रहेगा, ये यहां पर बल्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लोकल शेयर फेलियर के अंदर बहुत कम अमाउंट में बल्जिंग हमको देखने को मिलेगी, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल बल्जिंग। ठीक है, और यहां पर कह सकता हूं मैं क्या? नो बल्जिंग। तो यहां से क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि जो हमारा पंचिंग शेयर फेलियर है, ये वाला कौन सा है? पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर कोई भी बल्जिंग नहीं देखने को मिलती है। लोकल शेयर फेलियर के अंदर स्मॉल बल्जिंग, या फिर बोल सकता हूं मैं नो बल्जिंग। स्मॉल हो सकती है, थोड़े बहुत लिटिल हो सकती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहां पर हेवी बल्जिंग या फिर लार्ज बल्जिंग, हेवी। क्लियर हुआ? ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप ये वीडियो के अंदर जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया सारे क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो को कंक्लूड करता हूं। आज हमने क्या बात करी? आज हमने बात करी सबसे पहले कि पंचिंग शेयर फेलियर हमको कहां पर देखने को मिलता है। तो पंचिंग शेयर फेलियर हमको वेरी लूज सॉइल के अंदर देखने को मिलता है, या फिर हाई कंप्रेसिबल सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर कोई भी बल्जिंग नहीं होती है। देन उसके बाद हमने बात करी यहाँ पर लार्ज सेटलमेंट हमको देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ फेलियर। फिर हमने बात करी दोस्तों कि ये डीप और शैलो फाउंडेशन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एक लोडेड एरिया के बियॉन्ड जो जोन होता है उसको ये अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, या करता भी है, थोड़ा बहुत अफेक्टेड करता है। ठीक है, तो लोड सेटलमेंट कर्व से हम अल्टीमेट लोड की वैल्यू क्लियरली यहां से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन ये वाला जो फेलियर है, इट इज पंचिंग शेयर फेलियर, ये हमको कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में भी देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? और फिर हमने यहाँ पर ये कुछ आपको बताया कि जो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू है अगर लेस देन 30% है तो वहां पर पंचिंग शेयर फेलियर हो सकता है। साथ में कोई भी फाउंडेशन में टिल्टेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब फाउंडेशन हमारा टिल्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहां तक सारी बातें अगर आपको क्लियर हो गई होगी सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इसको डिटेल में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।